होने ना थक गए, होने ना थक गए, राह निहारे कन्हैया अब देर ना करो। राम राम, नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी मस्त होंगे और हमारे साथीगण जो लाइव में साथ होते हैं वो लाइव का लुत्फ उठा रहे हैं। जो लोग साथ में नहीं आ रहे हैं लाइव में, उन लोगों से भी निवेदन है कि हर रोज़ सुबह 9 बजे से 3 बजे तक हमारी लाइव सेशन चलते रहते हैं। ठीक है, लाइव में हम क्या करते हैं, हम प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं, उसमें कहाँ एंट्री है कहाँ एग्जिट है, ये सारी चीज़ें देखते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है मार्केट में आपका, या जो गाना है ना वो सिचुएशन पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि नैना थक गए हैं, हमारे भी नैना थक गए हैं। मार्केट डेली गिर रहा है और पोर्टफोलियो का लाल कलर नहीं, खूनी लाल कलर हो गया है। मतलब इतना भयंकर लाल है कि अब ये दिमाग में ये चलने लग गया है कि क्या करें, ये लॉस काट दे क्या, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है। मतलब तकरीबन ये मान के चलिए 50% कैपिटल का लॉस हो रहा है। ये परिस्थितियाँ हैं लोगों की, मतलब मेरी खुद की भी यही परिस्थिति है। मैंने एमटीएफ में बाय करा था, मुझे एमटीएफ में बाय कर रहा तो वो जो लॉस चल रहा है ना, तो उसको रिकवरी के लिए मतलब ब्रोकर बोलता है भैया आपका इतना पैसा हो गया है, आप इतना डाल दो, ये इतना माइनस में जा रहा है। तो वो स्थिति मेरे साथ भी है। तो मैं भी वो एमटीएफ का जो है ना बीच का जो गैप होता है उसको फिल करते करते थक गई। मतलब जो मेरा बाइंग था उसका 50% का तो लॉस ही चल रहा है। ठीक है, मान लो 1.5 लाख की बाइंग है तो 86,000 का बचा हुआ है अभी। ये परिस्थिति है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तो मतलब दिमाग उसी चीज़ में ख़राब चल रहा है, हर व्यक्ति का ख़राब चल रहा है। क्या करें, मतलब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि ऐसा करते हैं अभी यहाँ से अपन लॉस काट लेते हैं, ठीक है, बाद में जब प्रॉफिट होगा तब देखेंगे, जब कुछ होगा तो देखेंगे, अभी ये निकाल देते हैं। इवन मैं 1-2 शेयर कंपनी के शेयर हैं जिसमें मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि एक काम करती हूँ, ये वाला लॉस है जो मेरा 25-26 हज़ार का लॉस चल रहा है, इसको काट दूँ, मैं फिर देखूँगी। तो इसी परिस्थिति मेरे साथ में भी है। पर अभी हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मार्केट अब और गिरेगा तो कितना गिरेगा। और सबसे मेन चीज़ है कि हम लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, यहाँ से ट्रेंड चेंज कैसे होगा। हम 2 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, मैं हल्का सा आपको, क्योंकि हम लाइव में डेली बात करते हैं पर फिर भी आपको मैं हल्का सा आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है। कि भैया हम मार्केट में खड़े हुए हैं तो मार्केट में हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पता चल जाएगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। हमें किस चीज़ के जरिए पता चले कि मार्केट का ट्रेंड ये है। मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्या ये अप ट्रेंड हो गया है, कि ये नीचे आ रहा है तो क्या ये डाउन ट्रेंड हो गया है। मतलब हम बोलते हैं शेयर मार्केट में सभी लोग बोलते हैं कि ट्रेंड इज़ आवर फ्रेंड, ट्रेंड हमारा दोस्त है। अब हमें दोस्त का पता ही नहीं है कि हमारा दोस्त किधर जा रहा है, पता ही नहीं है। हमें अगर पता होगी कि हमारा दोस्त भोपाल साइड जा रहा है तो हम उसके साथ भोपाल जाएंगे। हमारा दोस्त का पता हो कि वो इंदौर साइड जा रहा है तो हम इंदौर साइड जाएंगे। पर जब फ्रेंड का ही नहीं पता है कि फ्रेंड जा कहाँ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा। हम क्या करें, हम क्या किस चीज़ में देखें। अगर हम ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या हम कॉल बाय करेंगे कि पुट बाय करेंगे। हमें पता हो कि भैया मार्केट का ट्रेंड अप है, हमें क्या पता हो कि मार्केट का ट्रेंड ऐसे ऐसे करके अप है, तो हम अप ट्रेंड के बारे में सोचें। और अगर मार्केट हमें पता हो कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हम डाउन साइड के बारे में सोचें। मतलब हमें पता ही नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड है कैसा, तो हम कैसे मतलब उसके बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, आपको केवल इंडिकेटर सेक्शन में जाके 2 EMS लगाने। कौन से? 9 EMA और 20 EMA। ठीक है, टाइम फ्रेम आप रख लो 5 मिनट का, 5 मिनट का रख लो या 15 मिनट का रख लो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रखोगे तो आपको थोड़ा और आसानी हो जाए। पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में क्या है कि अगर आप जैसे कि मान लो मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या समस्या है, बस और कोई समस्या नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसा कोई इतना विशेष समस्या वाली बात नहीं है, पर फिर भी थोड़ी तो दिक्कत है उसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो अब ये यहाँ पे पता चला मुझे कि ट्रेंड तो अप है, ये यहाँ से ट्रेंड मेरा क्रॉसओवर हो गया था, ये यहाँ से ये, और ट्रेंड मेरा अप है। ठीक है, पर इसको पता करने में मुझे 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हुई, फिर 15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज हुई, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि अरे चलो ट्रेंड तो अप है। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले तो करूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको। ठीक है, क्या कर लिया मैंने, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अब इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है,
अब क्या करूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे 2 ईएमएस लगाने। कौन कौन से ईएमए लगाऊं? आप लगा लो 2 ईएमए। कौन से? 9 ईएमए, ठीक, और दूसरा लगा लो 20 ईएमए, ठीक। ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे लगाएंगे या फिर आप आपके जो भी ब्रोकर आप यूज करते हैं उस ब्रोकर में लगाएंगे, कहीं भी आप आराम से लगा सकते हैं। दोनों ईएमए आपको लगाने हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक तो 9 ईएमए लगा लो, एक 20 ईएमए लगा लो। दोनों ईएमए हमने लगा लिए, ठीक है, लगा लिए, कोई बात नहीं। अब क्या करना, अब हमें कैसे पता चले? आपको केवल इस बात का ध्यान देना है। किस बात का? वो बताओ मैं आपको, है ना। आपको ध्यान देना है कि 9 ईएमए क्या है। 9 ईएमए का मतलब क्या होता है? 9 ईएमए भैया नो कैंडल का एवरेज। 9 ईएमए है क्या? नो कैंडल का एवरेज। और 20 ईएमए क्या है? 20 कैंडल का एवरेज, ठीक है। तो क्या होगा, 9 ईएमए क्या बनेगा? मार्केट की जो कैंडल्स चल रही है उसके जस्ट आसपास बनेगा, ठीक है। 20 ईएमए का बनेगा, उससे थोड़ा सा दूर बनेगा, ठीक। मतलब ये देखो ना, यहाँ पे व्हाइट लाइन क्या है हमारा 20 ईएमए और ब्लू लाइन क्या है 9 ईएमए। आप देखोगे तो 9 ईएमए लगभग लगभग मार्केट के आसपास ही बन रहा है, ठीक है, मार्केट के आसपास ही बन रहा है। और 20 ईएमए क्या, हल्का सा उससे दूर है, मार्केट के कैंडल से दूर है। ये यहाँ देखो, ये यहाँ देखो, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, फिर ये थोड़ा दूर हुआ, फिर क्रॉस ओवर, फिर थोड़ा दूर हुआ, ठीक है। यहाँ पे आया है, ये क्रॉस ओवर देने आया है, हो सकता है फिर पास आया है, ठीक है। तो मतलब 9 ईएमए पास बनेगा, 20 ईएमए दूर बनेगा। इसको एक तरीके से और समझ लो, एक तरीके से और समझ लो। 9 ईएमए को आप क्या बोल दो? आप फास्ट ईएमए बोल दो, फास्ट ईएमए, है ना, क्योंकि ये 9 ईएमए जल्दी बनेगा क्योंकि नो कैंडल का एवरेज है। और 20 ईएमए को बोल दो आप स्लो, ठीक है, आप इसको बोल दो स्लो ईएमए, ठीक है। 9 ईएमए हो गया फास्ट ईएमए आपका, और 20 ईएमए हो गया आपका स्लो ईएमए। अब क्या होगा मार्केट में कि भैया जब भी फास्ट ईएमए, 9 ईएमए क्या है, ये है भैया फास्ट ईएमए, ये है स्लो ईएमए, 20 ईएमए स्लो ईएमए। थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देती हूँ, ठीक है, आपको और समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये लो भैया, ठीक, ठीक। अब आपको आराम से दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है, ठीक है। हमारा कौन सा है फास्ट ईएमए? ये है फास्ट, ठीक। और ये वाला कौन सा है? स्लो, ठीक है। फास्ट ईएमए क्या करेगा, जब भी फास्ट ईएमए, जब भी हमारा फास्ट ईएमए नीचे की तरफ से, ये फास्ट ईएमए, थोड़ा पीछे चलते हैं मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। ये है हमारा फास्ट ईएमए, ये वाला कौन सा ईएमए हमारा? फास्ट वाला है। ये ईएमए है हमारा फास्ट, ये फास्ट है, ये स्लो है ना। इसको इनका नाम दे देते हैं, है ना। फास्ट ईएमए को क्या बोल देते हैं आप? इस तरीके से समझ लो, ये राम है और ये स्लो क्या है? श्याम है, ठीक है। अब आपको हो सकता है आसानी से समझ में, जब राम क्या करे, जब राम श्याम को पीछे से क्रॉस करे, मान लो राम और श्याम दोनों दौड़ रहे हैं, ठीक है, राम और श्याम दोनों दौड़ रहे हैं, या यूं मान लो दोनों खड़े हैं, मतलब दोनों पैरेलल खड़े हुए हैं या आगे पीछे खड़े हैं। ये चलो आगे पीछे हो गया, श्याम आगे दौड़ रहा है और राम पीछे दौड़ रहा है। पर जब क्या करे, राम श्याम को पीछे की तरफ से क्रॉस कर दे, मतलब 9 ईएमए 20 ईएमए को नीचे से क्रॉस करके ऊपर जाए, नीचे से क्रॉस करके, यहाँ ये नीचे चल रहा है, ये ऊपर है, नीचे से क्रॉस करके ऊपर की ओर जाए, तो हम क्या कहेंगे कि भैया ट्रेंड क्या है? ट्रेंड क्या है? अप है, ठीक है। क्योंकि राम हीरो है, राम पिक्चर का हीरो है। राम जब दौड़ेगा और वो क्या करेगा, श्याम को पीछे से क्रॉस करेगा, क्योंकि क्या होगा भैया, पीछे से क्रॉस करेगा मतलब भैया राम और श्याम दोनों दौड़ रहे हैं और श्याम आगे है और राम पीछे है, तो राम ने जब उसको पीछे से क्रॉस कर दिया, पीछे से दौड़ गया, मतलब उसको क्रॉस करके आगे निकल गया, तो क्या हो गया भैया? ट्रेंड अप है, राम का ट्रेंड अप है भैया, राम ट्रेंड में है, राम ट्रेंड में, राम ट्रेंड में, ठीक है। आप ये ध्यान दो, 9 ईएमए का नाम क्या रख लो? राम रख लो। 20 ईएमए का नाम रख लो आप श्याम, ठीक है। अब जब राम हमारा हीरो है, ये ट्रेंड बना रहा है, राम क्या बना रहा है? हमारा ट्रेंड बना रहा है। तो जब राम श्याम को पीछे से क्रॉस कर दे, दौड़ के पीछे से क्रॉस कर दे, तो आप समझ लेना कि भैया ट्रेंड क्या है? अप है, ठीक है। पहला हो गया आपको ये चीज समझ में आ गई, पहली चीज
कि भैया राम जब शाम को पीछे से क्रॉस करेगा तब क्या होगा, मतलब राम आगे निकल जाएगा, मतलब आपका ट्रेंड क्या हो गया अप। फिर दूसरी चीज ये यहाँ पे, ठीक है, दूसरी चीज क्या हो कि जब राम शाम को, जब राम आगे दौड़ रहा है, पर जब राम को शाम क्रॉस करके चला जाए, 20 EMA का नाम क्या है, शाम है, जब राम शाम को क्रॉस करके आगे चला गया तो क्या हुआ भैया, ट्रेंड क्या हो गया हमारा, डाउन। ठीक है, क्या हो गया, ट्रेंड हमारा क्या हो गया, डाउन। ये आप देखो, ये राम था, यहां से राम क्रॉस करके गया, तो ये देख लो ट्रेंड क्या हो गया हमारा, यहां से यहां क्या हुआ, अप ट्रेंड हुआ। ठीक है, यहां पे क्या हुआ कि राम तोड़ के आ गया, क्या पे शाम को क्रॉस करके नीचे आ गया, राम शाम को क्रॉस करके नीचे आ गया, मतलब शाम आगे निकल गया, तो क्या हुआ, ट्रेंड क्या हो गया, डाउन। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब आप इतना समझ लो कि जब राम दौड़ेगा, राम और श्याम दोनों बराबरी से दौड़ रहे, ठीक है, पर क्या हुआ कि जब राम थोड़ा स्लो हो गया, धीरे हो गया, और श्याम तेज हो गया, श्याम फटाफट दौड़ के शाम को उसने राम को क्रॉस कर दिया और आगे निकल गया श्याम, तो श्याम जब आगे निकला तो राम का ट्रेंड क्या हो गया, डाउन का हो गया। ठीक है, मतलब मार्केट क्या है यहाँ पे, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, पर अगर मान लो श्याम दौड़ रहा था धीरे, थोड़ा सा उसने क्या सोचा कि यार भैया चलो राम तो थोड़ा पीछे, मैं थोड़ा धीरे दौड़ लेता हूँ, और एकदम से श्याम ने क्या करा, स्पीड पकड़ी, सुर करके स्पीड पकड़ी, ये यहाँ पे श्याम ने स्पीड पकड़ी, ये ठीक है, ये यहाँ पे क्रॉस, ये राम का क्रॉस ओवर हुआ था, और ये देखो ये राम का हो गया। पर जब श्याम ने क्या किया कि ये राम ने स्पीड पकड़ी थी तो ये यहाँ लेके गया, फिर क्या करा, थोड़ा दोनों आगे पीछे चल रहे थे, ये यहाँ पे आगे पीछे चल रहे थे, फिर क्या करा उसने, श्याम ने एकदम स्पीड मतलब राम ने एकदम स्पीड बढ़ा दी, श्याम ने यहाँ पे राम क्या है, राम ने क्रॉस करके आगे ले गया, पर श्याम ने फिर एकदम स्पीड बढ़ा दी, तेज हो गया श्याम, और श्याम ने स्पीड बढ़ा के श्याम आगे निकल गया, ये यहाँ पे स्पीड बढ़ी, और ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया। ठीक है, क्रॉस ओवर हो गया, ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। यहाँ तक क्या था, ये अप ट्रेंड का था, ये डाउन ट्रेंड का था। ठीक है, आगे क्या समझ, मतलब कैसे पता चला कि भैया 9 EMA ने नीचे से 20 EMA को क्रॉस किया। ठीक है, नीचे से अगर 9 EMA ने 20 EMA को नीचे से क्रॉस करके गया तो आपका अप ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, और 9 EMA अगर ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे की ओर क्रॉस कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में, मतलब हमें पता करना है कि हमें ध्यान देना है इस बात पे कि भैया मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अगर अप है तो अप ट्रेंड कैसे पता करेंगे कि जब 9 EMA 20 EMA के ऊपर ट्रेड करे, तो आप समझ लेना कि भैया ट्रेंड अप ही है, हमें कॉल साइड देखना है। ठीक है, पर अगर 9 EMA 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ लेना कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, हमें पुट साइड एंट्री ढूंढनी है, सही जगह पे एंट्री हमें ढूंढनी है। ठीक है, आगे बस मुझे क्रॉस ओवर में यही ध्यान देना है, क्रॉस ओवर हो गया, मान लो क्रॉस ओवर हो गया, हमने अप साइड की ट्रेड पंच करी थी और क्रॉस ओवर हो गया अप साइड का, और हम बैठे हुए हैं अप साइड के लिए कि हम चलो 200 पॉइंट 400 पॉइंट कैप्चर करके मार्केट का ट्रेंड तो अप है। पर जब भी मार्केट में फिर क्रॉस ओवर हो जाए, तो आप समझ लेना कि भैया मार्केट का ट्रेंड हो गया है यहाँ पे डाउन, हमें इस ट्रेंड से निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जिस पे टाइम फ्रेम में आप एंट्री लेते हो उसी टाइम फ्रेम में आपका एग्जिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री ले लिया और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एग्जिट का ढूंढ रहे हैं, उसमें आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, जिस भी टाइम फ्रेम में आप एंट्री ढूंढ रहे हो वहीं उसी टाइम फ्रेम में आपको एग्जिट भी ढूंढना है। ठीक है, अगर क्रॉस ओवर की ट्रेड आपने करी है, इससे आपका ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, ट्रेंड का पता चल जाएगा भैया कि हाँ मार्केट में ट्रेंड अप हो गया है। ये देखो यहाँ से चला था मार्केट, इसने थोड़ी देर ये आया, ये क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे था, इसने दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत था, ऊपर गया, फिर यहाँ पे साइड ऐसे हुआ और एकदम से धड़ाम करके उसने ऊपर मार दिया, और ये कम से कम ये मूव आपको कैप्चर करवा दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 9 EMA और 20 EMA लगा लो, 9 EMA ने नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस किया, आपका ट्रेंड अप हो गया, 9 EMA ने ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया, आपका ट्रेंड डाउन हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये तो हो गई भैया आपके ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया। दूसरी चीज आज हम देखना चाह रहे हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट गिरेगा तो और कहाँ तक गिरेगा, क्या गिर रहा है मार्केट और गिरेगा क्या। तो हम एक काम करेंगे, हम अपने ये दोनों EMA को निकाल लेंगे। ठीक है,
इसको भी निकाल दिया मैंने, 9 और 20 EMA को दोनों को निकाल दिया। ठीक है, अब क्या करूँ मैं भैया, जब 9 EMA और 20 EMA मैंने निकाल दिया, मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाऊंगी और मैं EMA टाइप करूंगी, EMA मूविंग एवरेज। तो मैं यहाँ पे EMA कौन से लूंगी, EMA 20, 50, 200, ये वाला 100 और 200। एक EMA की सेटिंग में मुझे कितने EMA मिल गए, चारों के चारों मिल गए। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा देखने में दिक्कत आ रही है, तो मैं क्या करूँ, इन EMS की मैं थोड़ी सी लाइन की लेंथ मोटी कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि भैया कौन सा EMA कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक, ठीक है जी, मैंने अपने EMS की लाइन को थोड़ा थोड़ा मोटा कर लिया। ठीक है, ये आ गए आपके कौन कौन से EMA, भैया देखो, ये वाला लाल वाला कौन सा EMA आपका, अच्छा एक EMA शायद ब्लैक है इसमें, एक बार और देख लेते हैं। ये हो गया 200, ये 100, ये 50, यानी इसको मैंने कर दिया, इसको भी थोड़ा मोटा कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गए आपके, ये EMA कौन सा है, लाल कलर वाला EMA फिर 20 EMA, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको संतरे जैसे कलर का, ये आपका 50 EMA है। स्काई ब्लू कलर वाला आपका ये हो गया 100 EMA, और डार्क ब्लू कलर का हो गया आपका 200 EMA। ठीक है, अब मैं इसको देखने की कोशिश करूंगी कि बैंक निफ्टी जाएगा कहाँ, ये कौन सा लगा है, SPX लगा है। ठीक है, मैं अपना इंडियन मार्केट लगा लेती हूँ। ठीक है, इंडियन मार्केट में मुझे कौन सा चाहिए, पहले मैं देखती हूँ बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक। ठीक है, निफ्टी बैंक का इंडेक्स मैंने लगा लिया। ठीक, अब ये सारी लाइनें जो मैंने प्लॉट कर रखी हैं इनको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि इनकी आप लोगों को ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ये तो मैंने मेरे लिए लगा रखी, जब मैं ट्रेड वगैरह करती हूँ तो मैं यहाँ से भी एनालिसिस करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एंजल वन से ही एनालिसिस करती हूँ, मैं ध्यान देती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि मुझे एंजल वन जो ब्रेकआउट दे रहा है, जो क्रॉसओवर दे रहा है, फेक तो नहीं दे रहा है। ठीक है, अरे यार बहुत सारी लगी है, एक काम करती हूँ, एक साथ सारी को डिलीट करती हूँ। ठीक है, मैंने सारी ड्राइंग को एक साथ डिलीट कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया 20 EMA क्या हो गया आपका, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे आपका बैंक निफ्टी 20 EMA क्या होगा, नीचे है, 50 EMA भी नीचे है। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब इसका होना क्या चाहिए था, 20 EMA ऊपर होना चाहिए था, फिर उसके नीचे 50 EMA, फिर 100 EMA, फिर 200, तो ये हो गया है उल्टा। मैं अब मुझे एनालिसिस करना है, तो मैं देखने कहाँ जाऊँगी, मैं करूँगी अपने टाइम फ्रेम को चेंज, और मैंने कर दिया डेली टाइम फ्रेम में, क्योंकि मुझे देखना है भैया EMS का क्या हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है 20 EMA का, ये नीचे आ गया है, फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है 50 EMA का, ये भी नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इसने 9 EMA और 20 EMA ने क्या कर दिया, 9 EMA ने क्रॉस ओवर पहले दे दिया था, 20 EMA ने फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर दे दिया। ठीक है, मतलब 20 EMA ने क्या करा है, 200 EMA को 20 EMA और 50 EMA ने दोनों ने क्रॉस ओवर कर दिया। और ऐसा बोलते हैं कि 20 EMA ने अगर 50 EMA ने 100 EMA को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया है, तो मार्केट में 100% वीकनेस बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपका भैया क्या हो रहा है, 200 और 50 और 100 सब कैसे नीचे है, मतलब यहाँ पे मार्केट में वीकनेस है। पर अब मुझे पता करना है कि भैया मार्केट और गिरेगा कहाँ तक। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना जानते हो, तो आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से मार्केट ने आपका सपोर्ट लिया है, ये देखो ये यहाँ तक गिरा था और यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं, या फिर एक तरीका और है मेरे पास में, एक और तरीका है मैं जो देखती हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम में ये देख लिया कि भैया ये यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ, मैं अपने इसको क्या करूँ, वीकली टाइम फ्रेम में कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या देख रही हूँ भैया, EMS की सेटिंग तो बिल्कुल व्यवस्थित हो गई, 20, 50, 100 और 200। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि मार्केट ने क्या करा है, मार्केट डाउन आया था, 20 EMA को क्रॉस कर दिया, 50 EMA को क्रॉस कर दिया। ठीक है, और मार्केट ने क्या 100 EMA का सपोर्ट ले रहा है, और 100 EMA कहाँ है आपका, 47,496 के आसपास है। ठीक है, 47,496 के आसपास है आपका 100 EMA। अगर मान लो 100 EMA भी तोड़ देगा, तो फिर आपका मार्केट में 42,968 तक आ जाएगा, फिर मार्केट यहाँ तक गिरेगा। तो मुझे
क्या लग रहा है कि मार्केट, अभी मेरे पास में रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट में रेजिस्टेंस क्या है, मेरे पास में मार्केट में रेजिस्टेंस है भैया 50,424 का। ठीक है, मैं कब मानूंगी वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट को बुलिश कब मानूंगी कि जब मुझे 50,424 यहाँ से क्रॉस कर देगा, तब मैं मानूंगी कि भैया मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। अभी तो क्या हो रहा है, मार्केट आपका 100 EMA के 50 EMA के पास में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हो सकता है गैप अप हो जाए और गैप अप होकर आपका 49,811 क्रॉस करेगा, तो फिर कहाँ तक जाएगा, फिर आपका 50,424 तक जाने की कोशिश मार्केट आपका करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे निफ्टी में, क्योंकि आज हम देखना चाह रहे हैं सारे इंडेक्स कि भैया निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी 50 का देख लेते हैं, इसमें भी ड्राइंग लगी है, इसकी भी ऑटो की ऑटो ड्राइंग। ठीक है, सेम टू सेम चीज हो रही है कहाँ पे, पर आपका निफ्टी 50 क्या कर रहा है, निफ्टी 50 में आप देखोगे तो 100 EMA तक नहीं आया है। बैंक निफ्टी जरूर आपका 100 EMA तक आ गया, पर निफ्टी 50 आपका 100 EMA तक नहीं आया। निफ्टी 50 का 100 EMA 22,024 तक। मार्केट क्या 22,024 तक आएगा क्या, 22,024 तक मार्केट आएगा, गिरेगा तो इतना, क्योंकि गिरेगा तो मान लो मार्केट यहाँ तक आएगा 22,024 तक। ठीक है, अभी इसमें क्या हुआ है भैया, आपका ये निफ्टी 50 23,437 का क्या है, 23,437 का रेजिस्टेंस है पहला। दूसरा रेजिस्टेंस है 23,803 पे, क्योंकि 50 EMA और 20 EMA, 50 EMA का है 23,407 पे है, और 20 EMA आपका 23,803 पे। वीकली टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम नहीं है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। मैंने क्या किया है, शिफ्ट कहाँ किया है, वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मुझे पता चल रहा है कि भैया मार्केट में अगर वीकली वाली आएगी तो यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से कुछ रिकवरी होगी तो हो जाएगी, क्योंकि ये 100 EMA है। या फिर मार्केट में गैप अप ओपन हो जाए और ये आपका कहाँ पे आ जाए, 23,407 पे आएगा, तो मार्केट कहाँ जाएगा, 23,800 पे जाएगा। ठीक है, 23,800 अगर सस्टेन कर दिया तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, ये है आपका निफ्टी 50 का। तो क्या भैया 22,000 आएगा, क्या 23,800 आएगा, ये हमारे पास में कहानी बड़ी अलग है। मतलब मार्केट में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं अभी, तो वर्तमान की स्थिति है कि हम ये नहीं सोच पा रहे कि गए, तो भैया ऐसा तो नहीं कि मार्केट यहाँ तक आए, अगर आएगा तो यहाँ से कुछ पोजीशन बनने की चांसेस है, अदरवाइज तो भैया 19,650 तक में आ जाएगा मार्केट आपका। यहाँ पे 200 EMA डेमा नहीं वेमा है, और आप देखोगे तो ये मार्केट पिछली बार आया है यहाँ तक ये यहाँ से रिकवरी ली इसने, यहाँ तक आया, फिर यहाँ फिर वापस रिटर्न आया, फिर ये देखो, फिर ये आपका मार्केट ने ये तो किया है। 100 EMA को तो नहीं तोड़ा है, पर आपका 100 EMA भी कमजोर हो गया है। कारण बताऊँ, एक दो बार तो इसने ले ली है टक्कर, हो सकता है तीसरी बार में ये टक्कर नहीं ले पाए और मार्केट नीचे गिरा दे। ठीक, अब ये हो गया आपका निफ्टी। हम बात कर लेते हैं निफ्टी मिड सेलेक्ट की। ये निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट क्या हुआ, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट तो आपका भैया यहीं तक आ गया है, 200 EMA तक। कहाँ तक आ गया, ये 100 EMA तक आ गया है। 200 EMA तो है ही नहीं, उसमें बने ही नहीं 200 EMA, तो उसका 200 EMA तो दिख ही नहीं रहा, ये देखो। ठीक, क्योंकि नया इंडेक्स है ना, 200 EMA बनेगा कहाँ से, 200 सप्ताह का एवरेज निकलना ही नहीं। ये यहाँ से 100 EMA तो यहाँ से बना है, ये 2024 में बना है 100 EMA। ठीक है, ये क्या कर रहा है निफ्टी आपका, निफ्टी में भैया 100 EMA के पास में आ गया है मार्केट आपका। हो सकता है कि 10,774 पे मार्केट आके और यहाँ से एक रिकवरी का मूड बनाए, क्योंकि सारे इंडाइसेस जो भी इम्पोर्टेंट इंडाइसेस है वो 100 EMA के पास में आके खड़े हुए हैं। ठीक है, 100 EMA के पास में आ रहे हैं या आके खड़े हुए हैं। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी ले ले, ऐसा जरूरी नहीं है, या तो ये तोड़ भी सकता है क्योंकि मार्केट में तो वीकनेस है, हो सकता है ये तोड़ दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आए मार्केट और फिर अपसाइड का एक मूवमेंट ले। ठीक है, इसमें अगर मान लो 10,774 पे आता है और फिर रिकवरी लेता है, तो पहला रेजिस्टेंस क्या रहेगा उसमें, 11,960 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 12,305 का दूसरा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये 50 EMA है, ये 20 EMA है। ठीक है, इनके ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा तो मतलब मार्केट में अब साइड के। फिर डेली टाइम फ्रेम के हम वो EMS देखेंगे, उसमें कहाँ पे है हमारे पास में सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, यह हो गया आपका निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। अब क्या बचा, सेंसेक्स देखते हैं। चलो सेंसेक्स भी देख लेते हैं भैया।
अब तो ये मान लो कि ये जब से वीकली एक्सपायरी हुई है तब से फिर निफ्टी वगैरह तो कोई देखता ही नहीं है, कोई मतलब उसके बारे में बात ही नहीं करता। बात करते हैं लोग या तो निफ्टी के बारे में बात करेंगे, या सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे, या बैंक निफ्टी मोस्टली, या फिर मतलब कुछ लोग होंगे जो आपके मिड कैप सिलेक्टर में बात करते होंगे। फिर जैसे उसमें मैं अगर हम जैसे हम देखते हैं ना, उसमें तो है ही नहीं भैया, वॉल्यूम ही नहीं मिलता, ठीक है। अभी क्या हुआ है इसमें वीकली टाइम फ्रेम में, सेंसेक्स में भी सेम हुआ है जैसा बैंक निफ्टी में हुआ है, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स की चार्ट लगभग एक जैसी होती है। ये क्या हुआ है आपका 50 ए में तोड़ दिया था, ये यहाँ पे इसने 50 ए में तोड़ दिया, फिर यहाँ से रिकवरी ली और ये 20 ए में का रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आ गया। 20 वेमा का रेजिस्टेंस लिया है इसने, 20 वेमा का रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ गया। हो सकता है आपका कहाँ तक आ जाए, 72,870 पे आपका 100 वेमा खड़ा हुआ है, 72,870 पे आपका 100 वेमा खड़ा है। हो सकता है मार्केट आपका यहाँ आए और यहाँ से फिर एक रिकवरी का चांस बना, ठीक है। तो ये आपका सेंसेक्स गया। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ रहा है तो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी साथीगण नए जुड़ रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर बात है, आप लाइव में आइए, आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा लाइव में। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम प्रीमियम का एनालिसिस, इंडेक्स का एनालिसिस तो करते हैं बैंक निफ्टी का, पर हम क्या करते हैं, हम प्रीमियम का एनालिसिस करते हैं। प्रीमियम में कहाँ से एंट्री बनेगी, मतलब आपको रेडीमेड है, बना बनाया है यार, आप आओ तो सही, देखो तो सही, एक बार ट्राई तो करो, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टाटा। ये दिल और उनकी